हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी मैं तैयार हुई थी, बस नहा धोकर तैयार होकर आई थी। एंड इस समय बज रहे हैं 3:30। मुझे बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता ये कहते हुए अपने व्यूअर्स से। टाइम बता रही हूँ, दोपहर का टाइम है, एंड बता रही हूँ कि अभी नहा कर आई हूँ। व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि इतना लेट नहाना धोना, बट मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को कि लाइक मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है कि सुबह के टाइम तो बस लिटरली मुझे पता है कि किस तरह से मैं ब्रेकफास्ट एंड लंच वगैरह सब प्रिपेयर करती हूँ। मुझे पता है बस कि बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुआ पड़ा है बिल्कुल। एंड सारे कामों से निमट कर मैं हर बार सोचती हूँ बस अब नहाने जाती हूँ। एंड हर बार बस यही सोचती हूँ कि अब नहाने जाती हूँ एंड फिर मेरा बन ही नहीं पाता। तो बस अभी आई वॉज़ रेडी। एक्चुअली मेरे को आज शारदा रोड निकलना है। निकलना कल भी था, मैं तैयार भी हो गई थी, बट फिर वही हो जाता है मेरी हेल्थ का चक्कर कि लाइक फिर मुझे चक्कर आ गए थे एंड फिर मैं नहीं जा पाई थी। एंड अभी गुली ना, जैसे मैंने बताया था कितने ब्लॉग्स में बताया, जब भी गुली देखती है तैयार होकर आई है तो उसको दिमाग में रहता है कहीं जाएगी, तो ये मुझे ऐसा घेर के बैठ जाती है, मेरे पास ही बैठ जाएगी, बिटिया के पास नहीं जाएगी, यहीं पर रह जाएगी, क्योंकि इसको ये लगता है अब तैयार हुई है तो कहीं ना कहीं तो निकलना है या कहीं चली ना जाए छोड़कर। तो ना इसको आ जाएगी, बैठ जाएगी मेरे पास। तो फिर ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है फीलिंग कि इसको ले ही जाती हूँ। इसको बिल्कुल छोड़ के जाने का ना बिल्कुल मन सा नहीं करता मेरा। आज मेरा निकलना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे एक्चुअली शारदा रोड से ना स्लीपर्स लेकर आनी है, फुटवेयर्स पंडितानी जी को देने के लिए। ऑल दो मैं मतलब जब श्राद्ध का शॉपिंग करने गई थी, 3 श्राद्ध मैंने बताया था मैं करती हूँ अपने लेट मॉम एंड डैड के एंड अपनी मदर इन लॉ का, तो मैं तब सारा सामान ले आई थी। बट हुआ गया एक्चुअली बीच में अभी लाइक मेरी फुटवेयर्स एक दिन टूट गई एंड कॉबलर के पास जाना ही नहीं हुआ। मैंने वो न्यू वाली निकाल ली, मैंने कहा वो पहन लेती हूँ मैं। वैसे तो ऑल दो मैं एक एक्स्ट्रा फुटवेयर्स रखती हूँ कि इनकेस, क्योंकि फुटवेयर्स के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते, तो इनकेस टूट जाए तो हम दूसरी वाली यूज़ कर सकें। बट हो ये रहा था कि पहली वाली टूट गई थी तो दूसरी वाली यूज़ कर ली, एंड वो वाली सही भी नहीं कराने का टाइम मिला, निकलना ही नहीं हुआ घर से, एंड वो दूसरी वाली भी टूट गई इत्तफाकन। एंड बिटिया की भी टूट गई एंड बिटिया की पहले भी टूट गई थी, तो इसलिए हमने जो एक्स्ट्रा पेयर्स रखे थे ना वो भी पहन डाले। तो बस यही हुआ। तो उस दिन वो हमारे एक्स्ट्रा पेयर्स भी मतलब मेरे टूट गए, तो फिर मैंने न्यू निकाल ली थी। तो बस इसलिए ये था कि अब एक जोड़ी चप्पल लेके आनी है मुझे पंडितानी जी को देने के लिए, क्योंकि कल मेरी लेट मॉम का श्राद्ध है। और बाकी सब सामान उनके लिए कॉटन का सूट मैं ले आई थी, फैब्रिक राजन साड़ीज से, एंड यूटेंसिल्स ले आई थी मैं 5 यूटेंसिल्स का सेट। बस फुटवेयर्स मैं सोच रही हूँ जाती हूँ वो लेकर आती हूँ। एंड जब जाऊँगी तो एक दो आइटम्स हैं घर के, जैसे रूम फ्रेशनर हो गया, उसकी भी हमें नीड पड़ती है। एंड थोड़ा सा वेजीज़ में मेरे को कल 2 चीज़ें जो मेरी मॉम को बहुत पसंद थी, एक तो उनको पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर की बहुत पसंद थी सब्ज़ी, तो कल मैं अपने हाथ से वही कोशिश है मेरी कि एक तो शाही पनीर बनाऊँ मैं। शाही पनीर मैं जिस भी स्टाइल से बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की। कभी एक दिन मैंने अभी मटर पनीर बनाया था तो इन्होंने बोला कि मटर पनीर क्यों बना दिया तुम, अपनी जो वो पनीर की सब्ज़ी बनाती हो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपने स्टाइल से वही बनाया करो। तो बस मैं सोच रही थी कल एक तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मेरी मॉम को पसंद थी, और एक सेकंड थिंग उनको आलू सींगरी की सब्ज़ी होती है, एक सींगरी होती है एक ग्रीन वेजीज़ में। मैं ब्लिंकिट पर देख रही थी बट वो मुझे कहीं नहीं मिली थी, नहीं वेजिटेबल्स के उनके स्टॉक में। तो मैंने सोचा एक बार शारदा रोड पर जाऊंगी तो वहाँ पर भी बहुत सारे वेजिटेबल्स सेलर्स वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो तब देख लूँगी वहाँ से। अगर मिल गई सींगरी तो ले आऊँगी, उसमें आलू डालकर हम बनाते हैं। तो दोनों ही वेजीज़, शाही पनीर और आलू सींगरी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं, दोनों की रेसिपी कल आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ पूरी, तो हमारे यहाँ पूरी या कचौरी तो बनेगी बनेगी उसके साथ, क्योंकि श्राद्धों में ना पराठे वगैरह नहीं बनते हैं तो पूरी ही बनेगी। तो मैं सोच रही थी आलू की ही कचौरी बना लूँगी, जैसे मेरी मॉम बनाती थी और मैंने अपनी मतलब मम्मी जी के श्राद्ध पर अभी बनाई थी, तो वही बना लूँगी आलू की कचौरी उसी स्टाइल में, और एक रायता वगैरह बन जाएगा।
तो बस इसलिए थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी मैंने सोचा था जाऊंगी वहाँ से ले आऊँगी और एक दो काम और, लेकिन मेन चीज़ मुझे यही था, मुझे फुटवेयर्स लेने जानी थी वहाँ से। तो बस देखते हैं अभी मैं हो तो चुकी हूँ रेडी। एंड देखिए, ये देखिए गुल्ली को देखिए, बिल्कुल चिपक के यहीं आकर बैठ गई है मेरे पास, क्योंकि बस जहाँ जहाँ रेडी होती हूँ ना, फिर तो इसका ऐसा कितनी बार तो गैस ऐसा भी होता है कि मैं मेरे जो मतलब लाइक हैंड बैग होता है जिसमें थोड़ा कैश वैश होता है, वो मेरे दूसरे वाले रूम में रखा होता है, बच्चों के रूम में मेरी एक अलमीरा वहाँ रखा होता है। तो वहाँ गुली होती है, अब मुझे मार्केट के लिए निकलना होता है तो पहले मेरी स्लीपर्स हैं या हैंड बैग है वहीं रखा होता था। तो मैं ये सोचती थी तैयार हो गई हूँ, अब यहाँ से हैंड बैग निकालूंगी, फुटवेयर्स निकालूंगी तो गुली देख लेगी, गुली चल देगी मेरे साथ। तो इसलिए मैंने अब फुटवेयर्स तो अपनी यहीं रख ली हैं, बट हैंड बैग अब भी मेरा वहीं रखा हुआ है। तो अब यही था बस कि गुली जाने दे मुझे, क्योंकि ना थोड़ा सा ना मैं इसको छोड़ के जा ही नहीं पाती। जब ये एकदम से एक्साइटमेंट सा दिखाती है ना मुझे एकदम चलने का, तो मन तो यही करता है इसको ले लूँ अपने साथ। बट इसका ना बिहेवियर जो ये करती है ना बाहर जाकर, मतलब लिटरली बता रही हूँ, एक तो ये अपने नेल्स नहीं कटवाती। देखो मैं आपको इसके नेल्स दिखाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए इसके नेल्स देखिए आप, ये देखिए कितने बड़े बड़े नेल्स उसके हो रहे हैं। और फिर ना पता है, अभी एक दिन मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो बारिश का बिल्कुल मौसम था, बिल्कुल बारिश स्टार्ट हो गई थी रास्ते में ही। तो बिटिया से मैंने बोला कि मैं ई रिक्शा में बैठी हूँ बेटा, तुम जाकर डॉक्टर को दिखाए आओ एंड पैसे वगैरह ले जाओ। तो मेरी बिटिया डॉक्टर को दिखाने गई अंदर क्लिनिक पर, मैं बाहर ई रिक्शा में बैठी रही गुली को लेकर। एंड वहाँ पर ना 2-3 डॉग्स घूम रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर ना अपना दुपट्टा डाल दिया इसके फेस के ऊपर। मैंने कहा ये देख ना ले डॉग्स वगैरह देख लिया। तो ई रिक्शा रुकी हुई है इस समय, तो ये एकदम से शुरू हो जाएगी और वो मुझे काटे। मतलब गाइस मेरे को कभी भी आज तक डॉग से डर नहीं लगा, स्ट्रीट डॉग से, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे लाइफ में पहली बार स्ट्रीट डॉग्स से डर लगता है अब, कि ये जैसे बाग कर करके उन्हें बुला लेती है, तो जाहिर सी बात है अगर आ जाए कोई डॉग तो इसको काटेंगे और इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगी तो मुझे ना काट ले। तो बहुत डर, अब मुझे डर लगने लग गया इसकी हरकतों को देखकर। तो इसलिए ना ये मासूम सा चेहरा तो बहुत बनाती है कि मैं इसे ले जाऊँ, और मेरा मन भी करता मैं ले ही जाऊँ इसको। बट वहाँ जाके इसका हमेशा का एक ही बिहेवियर है कि पूरे रास्ते जितने भी स्ट्रे डॉग्स मिलेंगे उन पे बाग करते हुए जाना। और कितनी बार तो ऐसा होता है कुछ स्ट्रे डॉग्स तो पलट के इतना बाग करते हैं और वो पीछा करने लगता है हमारी ई रिक्शा का। मुझे इतना डर लगता है, मैंने कहा एक आधा चढ़ के बस काट ही लेगा हमें किसी दिन। तो बहुत टॉर्चर वाली बात है इसको लेके जाना, तो इसलिए इसको अवॉइड ही करना है, मुझे लेके नहीं जाना है, खुद ही जाऊंगी। अब देखते हैं कब जाती हूँ। अभी निकलने का तो प्रोग्राम ये था कि बस आज, क्योंकि आज तो देखिए कल श्राद्ध है, तो आज तो जाना ही जाना है हर हालत में। तो बस मैं सोच रही थी बस अब निकलूं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर एक व्लॉग आप लोगों के साथ शूट करूँगी। एंड देखिए गाइस मैंने आज अपने हेयर्स वॉश कर लिए, क्योंकि कहते हैं ना जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध वाले दिन जब हम श्राद्ध करते हैं तो उस दिन हेयर वॉश नहीं करते। तो मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में शेयर करा था कि मैंने अपना होममेड ऑयल लगाया था, रात में अपने बालों में ऑयलिंग करी थी मैंने अपने होममेड ऑयल से, जो कि एक न्यूट्रिशियस हेल्दी ऑयल है। हमारे हेयर को न्यूट्रिशंस मीन्स लाइक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तो हमारे हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैंने कल ही ऑयलिंग कर ली, क्योंकि मुझे था मैं आज हेयर वॉश कर लूँगी। आज हेयर वॉश कर लिए, कल श्राद्ध है, एंड कल भी श्राद्ध है मेरी मॉम का। एंड परसों, कल 9वीं तिथि है तो उनका 9वीं पर होता है, 10वीं यानी परसों मेरे पापा का है। तो अब बीच में गैप नहीं मिलेगा मुझे बिल्कुल भी। तो पापा के श्राद्ध वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि स्वीट शॉप से मैं सारा खाना वाना ले आऊँ, क्योंकि मेरे पापा को बाहर का हलवाई का खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उस दिन तो मैं बाहर से ही लाऊंगी। तो जब श्राद्ध के लिए आएगा तो फिर उस दिन इस बहाने सबके लिए ब्रेकफास्ट वही आएगा, पूरी कचौरी सब्जी। तो बस नीचे मम्मी पापा को भी पूछ लूँगी एक बार, और परसों। तो बस गाइस बातें तो मेरी कभी नहीं ख़त्म होने वाली, बहुत बतूनी हूँ मैं तो बस अभी निकलती हूँ, एंड जैसे भी शारदा रोड पर बनता है आप लोगों के साथ ब्लॉग में शूट करूँगी।
सो गाइस अभी मैंने फुटवेयर ले ली है जो मुझे एक जोड़ी लेनी थी। अब मुझे वेजिटेबल लेनी है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि श्राद्धों में एक्चुअली शॉपिंग करते नहीं हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो बस वो तो ये एक सिचुएशन ऐसी पड़ गई कि मुझे फुटवेयर्स लेनी पड़ गई क्योंकि मुझे निकालनी पड़ गई, तो इसलिए मैं लेने आई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तो चमत्कार हो गया। आज तो पतिदेव आ गए थे घर पर एंड मुझसे कहते हैं कि मैं ला के दे दूँगा तुम्हें, तुम मत जाओ। तो मुझे जो सब्ज़ी चाहिए थी, मुझे ये लग रहा था वो रेयर हो सकता है ना मिले, या ये ना मिले तो ये ना लाएं, और वो इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि मेरी मदर को पसंद थी, वो मुझे बनानी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सर्च कर लूँगी, ये सर्च नहीं करेंगे। तो मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा नहीं मैं अपने आप कर लूँगी मैनेज। तो इन्होंने मेरे को यहाँ छोड़ दिया था शारदा रोड पर अभी, कि इन्हें अपनी बिज़नेस प्लेस पर जाना था। ये इत्तेफाक से घर आ गए थे लंच के लिए, तो इन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। सिंगरी है, आ नहीं रही है। भुट्टा है, भुट्टा भुट्टा भी नहीं है, हैं? तो देखिए गाइस, जो सब्ज़ी मुझे चाहिए थी ना वो मिली ही नहीं। सब ये बोल रहे हैं कि सींगरी ना 2 महीने बाद आएगी। तो अब मैं सोच रही हूँ फिर अगर सींगरी नहीं है तो नॉर्मली पनीर बना लूँगी, तो उसके लिए कुछ ले लेती हूँ मैं। रहा था पानी पूरी खाने का, तो मैं यहाँ एक स्टॉल पर रुकी हूँ। अभी थोड़ा सा पानी पूरी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत टाइम से नहीं खाया, बहुत मन कर रहा था बस। और थोड़ा सा बिटिया के लिए पैक करवा कर लेके जाऊँगी, खुद खा कर जाऊँगी, बिटिया के लिए पैक कराऊँगी। आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज वो खुशी नहीं फील कर पा रही हूँ, एक एक्साइटमेंट। ऑल्दो गुली के बिना आई हूँ, इन्होंने ड्रॉप करा है कार से मुझे यहाँ पे, बट पता नहीं क्यों वो एक एक्साइटमेंट सा नहीं हो रहा। क्योंकि शायद 1-2 आइटम्स ना मेरे को जो लेने थे ना वो मिले भी नहीं मुझे यहाँ से। रूम फ्रेशनर लेना था, वो नहीं मिला। मम्मी की फेवरेट सब्जी लेनी थी ड्राई वेज, वो नहीं मिल रही। पूरी शारदा रोड पे बोल रहे हैं कि ये आई नहीं है अभी। और भुट्टे नहीं मिल रहे बिटिया के फेवरेट। कुछ बहुत ज़्यादा ही उन्हें शॉपिंग नहीं करनी श्राद्ध की वजह से, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सा फील नहीं हो रहा। एक्साइटेड फील तब होता है जब हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, कुछ हमें शॉप अप करना है, उसे हमने 3-4 दुकानों पर देखा, तब आता है हमें मज़ा। आज वो एक्साइटमेंट ही नहीं फील कर पा रही मैं। लिया है मैंने अपना जो सामान लेना था ना, सब्जी लेनी थी, फल लेने थे मैंने, एंड कुछ चप्पल लेनी थी पंडितानी जी के लिए, मैंने सब ले लिया है। मैंने बच्चों के लिए गोलगप्पे भी ले लिए, खुद मैंने खा लिए। आज मेरा बहुत मन कर रहा था, ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ज़माना हो गया गोलगप्पे खाए हुए। तो गोलगप्पे भी बच्चों के लिए पैक करा लिए। एंड बिटिया ने फरमाइश करी थी कि भुट्टा ज़रूर लेकर आना और देख कर लाना मोटा सा। तो इतना चली हूँ ना उसके लिए, इतने सारे वहाँ पे वेजिटेबल स्टॉल्स हैं, पूरा ढूंढा करा। पता है जब पैनिक तो होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती बॉडी की तो ये हालत है कि बस क्योंकि इम्पोर्टेंट था इसलिए आई हूँ। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना मेरी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं इस समय। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। बस मैंने कहा नहीं आज तो जाना है, आज तो लेके आनी है चप्पल भी, और फिर वहीं से वेजिटेबल्स ले आऊँगी। इन्होंने बल्कि बोल दिया मैं ले आऊँगा, मैं फिर भी आई, और ये मुझे ड्रॉप भी कर गए शारदा रोड। तो ठीक है, देखिए सही है, अपना जितना अपने से हो जाए कर लो। अब वही होता है ना, जैसे आदत पड़ जाती है ना इंसान को, फिर वो वैसे करने लगता है। अब एक फ्रीडम सी, एक मन सा लगता है जब मैं अकेले आती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ। इनके साथ ये सब ब्लॉगिंग थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि बस कम सी रहती है मेरी, तो कर लेती हूँ मैं इनके सामने भी, बट थोड़ा सा ये रहता है कि कम सी रहती है। मैंने कहा जाऊँगी आराम से ब्लॉगिंग करते हुए, शॉपिंग करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी, फ्री सा फील करूँगी। वो नहीं होता इनके साथ। तो बस इनसे बोल दिया था चलो इतना कह रहे हो ड्रॉप कर दो, तो इन्होंने ड्रॉप कर दिया वहाँ पर और मैं अपना आ गई। तो बस अभी मैं अपना घर जा रही हूँ। बट हाँ, घर जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा एक डेयरी से पनीर और कर्ड भी लेना है। आज भी मैं फिक्स नहीं कर पाई कर्ड, अब कल के लिए करूँगी। अब तो मैं ले लूँगी डिनर के लिए। तो बस गाइज यही था, अब घर पहुँच के ब्लॉग करती हूँ। सो गाइज अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में। मैंने सबसे पहले घर पर आकर अपनी बिटिया को भुट्टे दिए,
उसको बोला कि देखो मोटे मोटे भुट्टे लाई हूँ, बहुत खुश हो गई। और मैं लाई हूँ पानी पूरी यानी गोलगप्पे अपने दोनों बच्चों के लिए। तो बस मैंने वहाँ पर सूजी के गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, आटे के कम पसंद है हमें, तो सूजी के लेकर आई थी मैं गोलगप्पे शारदा रोड से। एंड जहाँ से लेकर आई थी उनके बहुत बहुत अच्छे हैं, उनका पानी भी बहुत टेस्टी था। तो बस मैंने जो इसके साथ मीठी सौंठ आई थी, आलू आए थे, गोलगप्पे आए थे, पानी आया था, तो बस मैंने सबसे पहले मीठी सौंठ को पानी के अंदर मिलाया, क्योंकि खट्टा तो थोड़ा बच्चा तीखा नहीं खाते। और अभी मैंने गोलगप्पे प्लेट कर रही हूँ, मतलब सब में आलू वगैरह रख कर पूरा प्लेट कर कर मैं बिटिया को दे दूँगी। तो यही होता है, जब भी शारदा रोड जाती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी अच्छा, जैसे बच्चों को वहाँ का बर्गर पसंद है या पिज़्ज़ा विद फ्रेंड्स से या इस तरह से, तो मैं लेकर आती हूँ। एंड आकर मैंने थोड़ा सा पुलाव बना लिया, क्योंकि देखिए जब भी कहीं जाना होता है ना, तो फिर कुछ लाइट कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में बन जाए, कि थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। तो बस एक तरफ राइस डिप करी, एक तरफ फटाफट मैं कर्ड लेकर आई थी मार्केट से, उसे ग्राइंड किया, उसमें प्याज टमाटर खीरा फटाफट चॉप करा। तो 10 से 15 मिनट में मैंने पुलाव तैयार कर लिया एंड राइस डिप कर दी थी। एंड फिर फटाफट पुलाव छौंक दिया, उसमें देसी घी के अंदर हींग जीरा एंड मोटे मसाले, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला डाला एंड फटाफट मैंने पुलाव छौंक दिया। थोड़ा सा पनीर डाल दिया, थोड़ी सी मटर डाल दी इसमें। तो पुलाव छौंकने में भी 5 से 6 मिनट लगती है मुश्किल से, 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो डिनर में आज मिक्स रायता एंड पुलाव हो गया एंड थोड़ा सा बच्चों के लिए हो गई पानी पूरी। तो गैस छोटा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। I don't wanna just get by.